चंडीगढ़, पहला भाग क्या है, करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा, तो चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा राइट आंसर है। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटीपीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई, तो मंकी पॉक्स के रोग का परीक्षण अब भारत में होगा और ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स इसने सबसे पहली, भारत की पहली स्वदेशी रूप से आरटीपीसीआर किट को लॉन्च कर दिया है। नाम याद रखना, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएसी का नाम क्या है, तो भारत का सबसे पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएसी, ये है आपका आईएसी विक्रांत। ऑप्शन नंबर ए, अभी न्यूज के बारे में, न्यूज में आपने खूब सुना होगा आईएसी विक्रांत, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश के बीच में आयोजित किया जा रहा है, तो द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया जाएगा भारत, वायुसेना का अभ्यास है ये पिच ब्लैक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। सैयद सिब्ते रजी जिनका 20 अगस्त 2022 को निधन हो गया, उन्होंने निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, तो याद रखना सैयद सिब्ते अली, इनका निधन हो गया है, ये राज्यपाल रह चुके हैं और किस राज्य के, तो राइट आंसर हो जाएगा ये रहे आपके झारखंड के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताना है आपको, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दे रहा हूं कि झारखंड के अभी फिलहाल राज्यपाल कौन है, झारखंड के अभी राज्यपाल कौन है, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आप सभी को। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई, तो दही हांडी को आधिकारिक खेल के रूप में महाराष्ट्र ने मान्यता दे दी है। मटकी फोड़ प्रतियोगिता होती थी महाराष्ट्र में, आपने देखा होगा, बहुत भव्य तरीके से होती है, अब आधिकारिक मान्यता मिल चुकी है मटकी फोड़ प्रतियोगिता को, दही हांडी प्रतियोगिता इसको कहा जाता है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, तो हर घर जल प्रमाणित राइट आंसर हो जाएगा, गोवा राज्य बन चुका है। ऑप्शन नंबर बी गोवा राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, तो राइट आंसर हो जाएगा 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण ये पराग्वे में किया है। ऑप्शन नंबर ए पराग्वे प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी से अपनी बैठक बनाइए, बैठक मतलब सिटिंग अच्छी होना चाहिए, 3-3 4-4 5-5 घंटे आप पढ़ सको, तब जाके आपके एग्जाम निकलेंगे। यदि आप 10-15 मिनट पढ़ के बोर हो जाते हो, फिर कुछ और देखने लगते हो या कुछ और करने लगते हो, तो ये बहुत गलत आदत है। एग्जाम उन्हीं का निकलता है जो एक बैठक में कम से कम 2 घंटे आप पढ़ो, कम से कम 2 घंटे बैठो और दिन भर में 4 से 6 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा। और जब एग्जाम आ जाएं, जैसे कि एग्जाम के लिए 3 महीने, जैसे कि सीजीएल के लिए सिर्फ 3 महीने बचा है, तो जब 3 महीने बचे तो आपको 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे में परिवर्तित करने होंगे। एग्जाम ऐसे ही निकलता है, नहीं पढ़ोगे याद नहीं रहेगा, पढ़ना रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी बैठक को अच्छे से बैठाओ, मतलब कम से कम 2 से 4 घंटे पढ़ो। कमेंट करके बताओ आप में से कौन कौन अभी फिलहाल कम से कम 4 घंटे पढ़ रहा है दिन भर में, 4 घंटे कौन कौन पढ़ रहा है, सही सही बताना कमेंट करके। और जो नहीं पढ़ रहा वो अभी से स्टार्ट कर दो, लिख देना कि सर मैं अभी नहीं कर रहा हूं लेकिन जरूर अब स्टार्ट करूंगा, ठीक है। बताना कौन कौन 4 घंटे कम से कम पढ़ता है। भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया, तो स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत की सबसे पहली है, सबसे पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस ये मुंबई में स्टार्ट हुई है। ऑप्शन नंबर सी मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया, तो भारत का सबसे पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया ये हैदराबाद में विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, आपके लिए हमने पिछले 10,000 जीके के क्वेश्चन जो पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में आए हैं उसकी एक पीडीएफ तैयार की है। वो पीडीएफ आपको नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन ऑफर है स्टार्टिंग के 1000 बच्चों को, स्टूडेंट को जिनके एग्जाम अभी आने वाले हैं, जिनके एग्जाम अभी आने वाले हैं पिछले 1 साल में 1000 बच्चों को ऑफर है। 99 रुपये में आपको 10,000 जीके के क्वेश्चन मिल रहे हैं, पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए भारत के सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट रहेंगे उसमें आपके, ठीक है। जिसको भी चाहिए व्हाट्सअप या कॉल करके नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप में से जिसको भी वो पीडीएफ चाहिए, 10,000 क्वेश्चन है, याद कर लेना, पूरे रट लेना, एग्जाम आपका निकलेगा पक्का। सीमा सड़क संगठन BRO किस राज्य में
इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इस्पात स्लैग रोड का निर्माण सीमा सड़क संगठन ये करेगा अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए पहली शाखा बेंगलुरु में खोली है। ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु राइट आंसर हो जाएगा। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो एक मंथन मंच, स्टार लगा लो उस क्वेश्चन को, जो मैं स्टार बोल दूं उनको रट लेना, वो आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो मंथन मंच ये भारत सरकार द्वारा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहयोग के लिए उद्देश्य से शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। सद्भावना दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस ये मनाया जाता है राजीव गांधी की जयंती के दिन। ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी की जयंती के दिन सद्भावना दिवस मनाया जाता है। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम शुरू कर रहा है? तो 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा शुरू हो गया है। कौन सा हवाई अड्डा है? यह है आपका हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। स्वतंत्रता दिवस 2022 पर रामसर स्तरों की सूची में कितने और आर्द्रभूमि स्थलों को जोड़ा गया? तो रामसर सूची ये बढ़कर स्वतंत्रता दिवस को 11 और स्थलों को जोड़ दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 11 और स्थलों को रामसर साइट या रामसर स्थलों की सूची में जोड़ दिया गया। भारत ने किस पड़ोसी देश को डॉर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपग्रह उपहार के स्वरूप दिया है? तो डॉर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार के तौर पर दिया गया है ये आपके हमारे पड़ोसी देश जहां पर अभी वित्तीय आपातकाल चल रहा है, श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया? तो भारत का सबसे पहला मैत्री स्टार्टअप स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, रतन टाटा जी ने स्टार्ट किया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बुजुर्गों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये किया गया है पहला मैत्री स्टार्टअप। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? तो स्माइल 75 ये पहल शुरू की है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा करंट अफेयर्स का 20वां क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट करके आप बताएंगे। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम ये किस राज्य में स्टार्ट हुई है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड। इनमें से किसी एक में स्टार्ट हुई है स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम। कमेंट करके बताओ। जिसको भी नहीं पता है लिख देना सर भाग 1 का 20वां क्वेश्चन नहीं पता, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलते हैं भाग 2 पर। भाग 2 में आपके इतिहास है, भाग 3 में जियोग्राफी, फिर भाग 4 पॉलिटी और साइंस। अच्छे से मन लगा के पढ़ो यार, कुछ नहीं रखा। जिसका खुद से पढ़ने में नहीं लगता है वीडियो देखो, अच्छे से पढ़ो, देखते देखते ही याद हो जाएगा। सुनते जाओ, देखते जाओ, बार बार देखो, बार बार याद करो क्वेश्चन को, प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाओ, ठीक है। जिसका खुद से पढ़ने में कई लोगों का मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए। सभी ने लाइक कर दिया है ना वीडियो को, एक बार देख लीजिए। लाइक जिसने नहीं किया, हमारी इतनी मेहनत होती है तो उसके लिए थोड़ा सा एक लाइक आपका हमें मोटिवेट करेगा, ठीक है। लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन पढ़ो। यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया? तो सिटी ऑफ म्यूजिक वाराणसी शहर को यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक युग्म सही है? कोई एक सही है तो आपको बता दें विक्टोरिया मेमोरियल, ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बाकी यहाँ पर सभी गलत दिए होंगे, तो आप एक कमेंट करके, यदि आप में से किसी को याद है तो नालंदा कहाँ पर है, किस राज्य में, हवा महल किस राज्य में है, और लाल किला किस राज्य में है, कमेंट करके बता दो, ठीक है। देखते हैं किस किसको पता है। वैसे आपका ऑप्शन नंबर डी गलत भी हो सकता है, क्योंकि लाल किला जो मेन है वो तो आपका नई दिल्ली में है, लेकिन आगरा में भी लाल किला है, तो आगरा आता है उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर टेक्निकली सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो सत्य के प्रयोग ये पुस्तक मोहनदास करमचंद गांधी जी के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी जी राइट आंसर है। डैश के शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था? तो कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ये आए थे जहांगीर के समय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जहांगीर के समय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण कराया? तो महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यह कराया गया था नरसिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी नरसिंह ने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण कराया। डैश को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की
की गई माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है आपका भीरढाणा, ऑप्शन नंबर सी भीरढाणा, ये सबसे पुरानी खोज इसको माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया? तो होम रूल लीग ये 1916 में शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर ए 1916 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा? तो डच पैलेस के रूप में आपका मट्टनचेरी महल को जाना जाने लगा, ऑप्शन नंबर सी मट्टनचेरी महल राइट आंसर है। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किस की देवी हैं? ऋग्वैदिक काल में आर्यनी जो है ये किसकी देवी हैं? तो आर्यनी ये वन की देवी हैं, ऑप्शन नंबर सी वन की देवी हैं आर्यनी। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो लाहौर के अंदर जो बादशाही मस्जिद है इसका निर्माण औरंगजेब ने कराया, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई? तो गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 को की गई, ऑप्शन नंबर सी 1919 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के नाम से वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल जी राइट आंसर है। निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? तो भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए आचार्य विनोबा भावे को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए आचार्य विनोबा भावे प्रश्न के लिए राइट आंसर है। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया? तो 1527 के युद्ध ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था और राणा सांगा को बाबर ने हराया था, ऑप्शन नंबर डी बाबर राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कहां पर हुई थी? तो पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा इनकी मृत्यु 1524 में हुई थी कोच्चि में, ऑप्शन नंबर सी कोच्चि प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से लेकर 1304 तक के बीच में चला? तो वाघेला वंश ये गुजरात का आखिरी हिंदू वंश था, ऑप्शन नंबर ए वाघेला वंश प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। डैश को अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है? तो अंबा विलास के नाम से मैसूर महल को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए मैसूर महल को अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को डैश के नाम से जाना जाता है? तो सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला मुगल सम्राट इनमें से कौन था? तो भारत का पहला मुगल सम्राट था आपका बाबर, ऑप्शन नंबर बी बाबर भारत का पहला मुगल सम्राट था। कई लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू किया था? किस लड़ाई के बाद? माफ कीजिएगा, तो बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था कि भारतीय राज्यों में निवासी रेसिडेंस नियुक्त करने स्टार्ट कर दिए थे, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। भाग अच्छा खत्म हो गया, वाह क्या बात है। लो भाग 3 आ गया, जियोग्राफी भूगोल। भूगोल के 20 क्वेश्चन, भूगोल के बाद पॉलिटी, पॉलिटी के बाद साइंस। बहुत अच्छे से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है। देखो अपने आप से ईमानदारी बरतिए, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। बोलते हैं ना सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलती है। इसी मंत्र को लेकर आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ो। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए, हमने भारत के सभी एग्जामों में आए हुए 10,000 जीके के क्वेश्चन की पीडीएफ बना ली है। ये हर एग्जाम में आपको मदद करेंगे। पिछले 30 साल से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे भी आपको आते रहेंगे। और आपके लिए 300 रुपये की पीडीएफ सिर्फ 99 रुपये मिल रही है, जो भी हमारे चैनल से जुड़ा है। जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया, और आपको केवल 99 रुपये में ये पीडीएफ मिल जाएगी। एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, पुलिस, एसआई, हर एग्जाम में आपको ये पीडीएफ काम में आएगी। करते हैं स्टार्ट भाग 3 का। निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए खेतड़ी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए खेतड़ी को तांबे की खान के लिए जाना जाता है, बहुत ही फेमस है। बाघमारा कीट भोजी घटपर्णी, जिसको पिचर प्लांट कहा जाता है, अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है? तो ये जो अभ्यारण्य है ये आपका मेघालय राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी मेघालय राज्य राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? तो लद्दाख में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हेमिस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि लद्दाख जम्मू कश्मीर से किस वर्ष अलग हुआ। लद्दाख जम्मू कश्मीर से किस वर्ष अलग हुआ? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप में से किस किस को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है?
तो सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट, यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन के अनुसार भिलाई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी भिलाई राइट आंसर है। अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा निर्मित होता है। तो अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय संरचनाएं राइट आंसर है। निम्न में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय जोहानसन केपलर को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जोहानसन केपलर राइट आंसर है। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब इनमें से जो है किस नदी के किनारे है? तो गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब ये आपका सतलज नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रोवा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो रोवा वन्यजीव अभयारण्य ये आपका त्रिपुरा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा शिव मंदिर चिदंबरम में आपको गोपुरम दिख जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी शिव मंदिर चिदंबरम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा या कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम है? तो अंतर्जनित बलों का परिणाम समुद्री तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर सी समुद्री तरंगे प्रश्न के लिए राइट आंसर हो। भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली हरियाणा से टच है। ऑप्शन नंबर बी हरियाणा से अपनी राज्य की सीमा साझा करती है। हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमालय की। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कामत चोटी ये नेपाल में स्थित नहीं है। बाकी माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और मकालू ये सभी नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी कामत नेपाल में स्थित नहीं है। ओलोंग डैश का एक प्रकार है। ओलोंग जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। ये आपका चाय का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी चाय का एक प्रकार है ओलोंग। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक के निम्न में से किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? तो कर्नाटक का बल्लारी जिला है। कर्नाटक का बल्लारी जिला है जहां पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। जब एक नदी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो इस प्रवाह पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो पहाड़ों से निकलते हुए सभी दिशाओं में बहे तो उसको अरीय प्रवाह कहा जाएगा, प्रवाह कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अरीय प्रवाह प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। डैश सीमाओं का निर्माण तब होता है जब प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक प्लेट दूसरे को नीचे ढकेल देती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका अभी सारी सीमाएं बनती हैं। जब प्लेटें आपस में टकराएं और एक प्लेट दूसरे को नीचे ढकेल दे तो अभी सारी सीमाएं बनती हैं। ऑप्शन नंबर सी अभी सारी सीमाएं राइट आंसर है। सिंचाई व अन्य प्रयोजनों के लिए जलापूर्ति के जरिए एक नहर प्रणाली द्वारा सेवित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो एक नहर प्रणाली के द्वारा आप सिंचाई करें उस क्षेत्र को, सेवित क्षेत्र को कमान क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी कमान क्षेत्र प्रश्न के लिए राइट आंसर है। डैश कम घनत्व वाली फैल्सिक चट्टानों जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा कम घनत्व वाली फैल्सिक चट्टानों से आपका महाद्वीपीय पर्पटी। ऑप्शन नंबर बी महाद्वीपीय पर्पटी राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है? अनाईमुड़ी दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी है जो कि केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी केरल राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा भाग आपका कौन सा चल रहा है 3, भाग 3 का लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट करके आप बताएंगे किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? बताइए भारत की मानक मध्याह्न रेखा किस देशांतर को चुना गया है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, 82.5 डिग्री ईस्ट या फिर 81.5 डिग्री ईस्ट। इनमें से क्या सही आंसर है? 82.5 डिग्री ईस्ट या 81.5 डिग्री ईस्ट? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं भाग 4 की ओर। पॉलिटी के 20 क्वेश्चन, उसके बाद साइंस के 20 क्वेश्चन। सिर्फ 40 क्वेश्चन बचे हैं। जैसे कि आप लोगों ने यहां तक वीडियो को देखा, अच्छे से प्यार दिया, सपोर्ट दिया, अपने मन को एकाग्र करके रखे, भ्रमित नहीं हुए, इधर उधर कहीं भागा नहीं मन, उसी प्रकार से 40 क्वेश्चन और लगाइए और कोशिश करिए 100 में से 50 प्रश्न सही करने के लिए। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष राइट आंसर है।
मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा डैश के अंतर्गत राज्य बन गए। तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत इनको राज्य बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? तो भारतीय संविधान में सबसे पहली बार 1951 में संशोधन किया गया था। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी 1951 प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो पॉपुलर चैम्बर के नाम से लोकसभा फेमस है। ऑप्शन नंबर डी लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो हर भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसको कहा गया है अनुच्छेद 153 में। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 153 राइट आंसर है। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय इसको शून्यकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय राइट आंसर हो जाएगा। किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन हैं या कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा पद्मजा नायडू जी। ये भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक जो है राज्यपाल रहने वाले जो हैं व्यक्ति हैं, इनके पास ये खिताब है पद्मजा नायडू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसी कायदे आजम के नाम से भी जाना गया है? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना राइट आंसर है। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के अध्यक्ष राइट आंसर है। लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का नियम डैश संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा करने के बाद मतदान नहीं हो सकता। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका नियम 193। ऑप्शन नंबर बी नियम 193 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो नए राज्य का गठन अनुच्छेद आप ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 3 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 1, 2, 3 में क्या क्या दिया है? यही सब दिया है कि दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाना, उसकी सीमा कम करना, उसकी सीमा ज्यादा करना, नए राज्यों का गठन करना। अनुच्छेद 1, 2, 3 इन्हीं सब से संबंधित है राज्यों के बारे में। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय अध्यक्ष लेता है। ऑप्शन नंबर सी अध्यक्ष राइट आंसर हो जाएगा। गैर लाभकारी संस्था यूथ फॉर इक्वलिटी संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसके अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% कोटा दिया गया है, इसकी संवैधानिक मान्यता पर प्रश्न लगाते हुए उच्चतम न्यायालय में चली। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका EWS। ये था आपका 103वां, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 103वें नंबर का संविधान संशोधन। इसके लिए जो है कोर्ट में EWS का 10% कोटा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना की? तो ट्राई जो बना था ये बना था आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम की अध्यक्षता भारत के किसके द्वारा की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो अध्यक्षता करते हैं वो मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ऑप्शन नंबर बी कोलेजियम जो बनता है उसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124(2) के तहत की जाती है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 124(2) राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में हीरालाल जे कानिया। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा वर्ष 1963 में भारत संघ का हिस्सा बन गया था? तो नागालैंड को मिलाया था 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी 13वें संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को भारत का हिस्सा, संघ का हिस्सा बना लिया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले
उपराष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राइट आंसर है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के बीच हुए दिल्ली समझौते के आधार पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A को शामिल किया गया था, कब? तो अनुच्छेद 35A भारतीय संविधान में सन 1952 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सन 1952 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के एक आदेश से वर्ष देश तक भारत के संविधान में अनुच्छेद 35A को शामिल किया गया था। तो 35A को 1954 तत्कालीन आदेश से 1954 ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला अच्छा हो गया 20। चलो अब पढ़ते हैं साइंस, लास्ट है। जिसको भी जो भारत के सभी एग्जामों में 10,000 MCQ की PDF चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना, संपर्क कर लेना। ये क्वेश्चन आपके SSC GD CGL आपके स्टेट में जितने भी एग्जाम होते, शिक्षक पात्रता, पटवारी, ठीक है, रेलवे की परीक्षा, PSC की परीक्षा, UPSC की परीक्षा, बैंक की परीक्षा, जो भी आप एग्जाम देते हो सब में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसकी PDF 300 रुपये की है, सिर्फ 99 रुपये में स्टार्टिंग के 1000 बच्चों को मिल रही है। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके संपर्क जरूर कर लीजिएगा। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण कर लेता है, सोख लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है कौन सा भाग? राइट आंसर हो जाएगा एल्वियोली, जिसको वायु कोष्ठिका भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया में पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं में से विखंडित हुए 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है? तो पहले चरण में जो ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं में से 3 विखंडित हो जाते हैं, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहा जाता है आपका पायरुवेट। ऑप्शन नंबर सी पायरुवेट राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र विकार मंद दृष्टि या लेजी आई के नाम से जाना जाता है? तो लेजी आई या मंद दृष्टि एंग्लियोपिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी एंग्लियोपिया को लेजी आई या मंद दृष्टि कहा जाता है। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं? तो मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे 4 पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 4 पैराथायराइड ग्रंथियां राइट आंसर हो जाएगा। 1930 में मानव ABO रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 1930 में ये रक्त प्रणाली कार्ल लैंड स्टीनर ने इसका वर्णन किया और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो सर्वग्राही रक्त समूह आपका AB+ होता है, AB पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि क्लिनिकल थर्मामीटर केवल मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए 35 डिग्री सेल्सियस तक की सीमा का तापमान प्रदर्शित करता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्लिनिकल तापमापी, ये आपका 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मानव शरीर का तापमान कितना होता है कमेंट करके बताओ सेल्सियस में। तो जो क्लिनिकली तापमापी होता है केवल इतना ही दिखता है, सबसे नीचे उसमें 35 डिग्री सेल्सियस रहता है और सबसे ऊपर रहता है 42। और हमारे शरीर का टेम्परेचर सामान्य तापक्रम कितना होता है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाता है? तो हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाने का काम है आपका वक्र धमनी का। ऑप्शन नंबर डी वक्र धमनी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो किसी भी पौधे के पत्ती में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर ए पत्ती राइट आंसर हो जाएगा मेसोफाइल कोशिकाओं के लिए। थायमीन की कमी से डैश होता है? तो जो थायमीन है इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी बेरी बेरी रोग राइट आंसर है। ल्यूकोपेनिया डैश है? तो जो ल्यूकोपेनिया है ये श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी, इसको ल्यूकोपेनिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अनानास एक पौधा है किस प्रकार का? तो अनानास एक मरुद्भिद पौधा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी मरुद्भिद पौधा राइट आंसर है। स्वपोषी ऑटोट्रोपिक जीवों की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं डैश की प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होती है? तो जो स्वपोषी जीव होते हैं उनकी कार्बन और ऊर्जा ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उनको प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण राइट आंसर है। वह नली है डैश वह नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है। तो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक यूरेटर या मूत्र वाहिनी ले जाती है। ऑप्शन नंबर बी यूरेटर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कालाजार ये प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है।
विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन को डैश के नाम से जाना जाता है। तो टैंकों और तालाबों में जो मछली प्रजनन होता है उसको फिशी कल्चर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी फिशी कल्चर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा फ्लू के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव जिम्मेदार है? तो सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा के लिए आपका विषाणु या वायरस जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए विषाणु या वायरस राइट आंसर हो जाएगा। शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? तो शर्करा बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट ये सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है। किस संघ में जीवों के संयुक्त खंडों में जुड़े हुए पैर होते हैं? तो खंडों में जुड़े हुए पैर ये ऑर्थोपोडा या संधिपाद में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी ऑर्थोपोडा या संधिपाद राइट आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन, इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके आप बताएंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्न में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ये किस में पाई जाती हैं? आप कमेंट करके बताओगे। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, कवक या मोनेरा। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी में से एक आंसर सही है। कवक या मोनेरा में से एक आंसर सही है। कौन सा सही है कमेंट करके बताइए। दोस्तों